बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। हमजाद रुखसत होने के लिए इजाज़त तलब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। जाओ और जो मुनासब समझो करो, मैंने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। दिन भर के हंगामों ने मेरे अजाब को झंझोड़ कर रख दिया। तन्हाई मिलते ही मेरा ज़हन गुज़श्ता वाक़यात की भूल भुलैयों में उलझने लगा, लेकिन मुस्तकबिल मेरे लिए क्या होलनाकियाँ लाने वाला था, मैं इससे बेखबर था। मेरे ख्याल की रो भटकते भटकते इस तरीक़ल दुनिया शख्स की तरफ चली गई जिसे मैंने अब तक नहीं देखा था। मेरे दिल में इसे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने आंखें बंद करके नाहिद और कायम खान का तस्वर किया, क्योंकि मेरे इल्म में था कि वो शख्स इन्हीं लोगों के हमरा होगा। मेरे तस्वर की सतह पर नाहिद का चेहरा उभरा, गैज़ो गज़ब में डूबा हुआ चेहरा। इसकी पुश्त पर बंदूक की नाल नजर आ रही थी, वो कमर से तलवार भी बांधे हुए थी। मैंने अपने तस्वर का दायरा वसी किया और चौंक पड़ा। नाहिद अकेली थी। चौंको मत शेख, इसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे दूसरा ज़हनी झटका लगा। ये आवाज़ 100% मापारा की थी। मैंने एक चमकीला गुब्बारा नाहिद के घोड़े के साथ साथ मुतहर्रिक देखा। तुम्हारा हमजाद तारिकुल दुनिया शख्स कायम खान और दूसरे लोगों को भटकाने में कामयाब हो चुका है, और अगर मैं दरमियान में ना आती तो मुमकिन था कि नाहिद भी कभी तुम तक पहुंचकर अपने इंतकाम की आग ना बुझा पाती। सोचो, इस मासूम लड़की पर तुमने कितना जुल्म किया है। तुम्हें इस जुल्म की सज़ा न मिलना नाइंसाफ़ी है। मैं समझती हूँ कि इस कमज़ोर और बेबस लड़की से मुकाबला करने के लिए तुम्हें अपनी पुरसरार कुव्वतें बरूए कार लाने की ज़रूरत नहीं। एक गैरतमंद और बाज़मीर शख्स की तरह जीना सीखो। मैं तुम्हारे और नाहिद के दरमियान सिर्फ इस हद तक दखल दूंगी कि वो तुम तक पहुंच जाए और तुम्हारा हमजाद दरमियान में ना आ सके। मैं एक सहरज़दा शख्स की तरह सब कुछ देखता रहा, सुनता रहा, जैसे एक तमाम वाक़े का मुझसे कोई ताल्लुक न हो। मैंने मापारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि मेरे इल्म में था कि जिस तरह मापारा अपनी बात मुझ तक पहुंचाने की कुव्वत रखती है, वो मेरी बात भी सुन सकती है। माँ, मेरे जहन में हमजाद का ख्याल आया और मैंने आंखें खोलकर सिलसिला तस्वर मुनक़ता कर दिया ताकि दोबारा हमजाद का तस्वर करके इससे रब्ता कायम कर सकूं। मैंने आंखें बंद की और हमजाद का तस्वर करने लगा। मैंने एक खनकता हुआ कहका सुना और कहके का ज़ाहिर मेरी समात में उतरता चला गया। मापारा जालिम, मैं बुड़बुड़ाया। मैंने तुमसे अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि इस मामले में तुम्हारा हमजाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा, फिर नाहक जक मारने की क्या जरूरत है। मापारा की आवाज़ गार में गूंजी। तुम इससे रब्ता कायम न कर सकोगे इस वक्त तक जब तक मैं न चाहूँ, और मैं इस वक्त तक ये नहीं चाहूँगी जब तक। खैर रहने दो, आंखें खोलो। नाहिद गार के बाहर पहुँच चुकी है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना इशार कर रही हूँ। तुम्हारे अंधेरे गार को रोशन किए दे रही हूँ ताकि तुम एक दूसरे पर भरपूर और जचे तुले वार कर सको। खतरा बिल्कुल मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैं कोनियों के बल उठकर बैठ गया। तारीक गार एकदम रोशन हो गया। मैंने मापारा के हेवले को गार में दाखिल होते देखा और इसके पीछे नाहिद किसी सहरज़दा की तरह आती दिखाई दी। इसके हाथ में बरहना तलवार चमक रही थी। मेरा दिल डूबने लगा। मुझ पर नजर पड़ते ही जैसे नाहिद होश में आ गई। तू मैंने आखिर तुझे ढूंढ ही लिया। ये कहते हुए वो बिजली की सी तेजी से मेरी तरफ लपकी, और अगर मैं उछलकर फौरन एक तरफ ना हो जाता तो इसकी तलवार का वार मेरी गर्दन उड़ा चुका होता। नाहिद अपने ही जोर में एक तरफ गिरी और इस दौरान मुझे करीब पड़ी हुई बैसाखी उठाने का मौका मिल गया। नाहिद संभल कर पलटी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नाहिद जुनूनों की तरह चीखी। नाहिद संभल कर पलटी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नाहिद जुनूनों की तरह चीखी। नाहिद की तलवार का पहला वार मैंने बैसाखी पर रोक तो लिया, मगर तलवार की ज़रब इतनी शदीद थी कि बैसाखी मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी।
तलवार फिर चमकी। मौत सर पर होती है तो आदमी की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। मैंने वो खतरनाक वार भी एक तरफ लुढ़क कर रायगां कर दिया, मगर नाहिद के जिस्म में तो जैसे बिजलियां सी कूद रही थी। मुझे एतराफ़ है कि इस वक्त मैंने खुद को बहुत हरासा और खौफज़दा महसूस किया, मगर एक टांग से माजूर होने के बावजूद मैं जिस फुर्ती और मुस्तैदी का सबूत दे रहा था वो यकीनन मेरी हिम्मत ही थी, वरना इस सूरत हाल में कोई दूसरा शख्स होता तो कभी का हाथ पैर छोड़ चुका होता। मौत के खौफ ने मेरे सारे हवास बेदार कर दिए थे। मुझे याद है कि मैं नाहिद के वार से बचने के लिए तेजी से एक तरफ सिरका था, लेकिन मेरे दाएं बाजू में तलवार की नोक उचटती हुई सी लगी। मैंने एक बार फिर संभलना चाहा था और इसी कश्मकश में एक बार उठकर औंधे मुंह गिरा था। मैं इसी गार की दीवार में उभरे हुए एक पत्थर से टकराया। मुमकिन है कि मैं कोनियों के बल उठने की कोशिश में कामयाब हो जाता, मगर इसी वक्त मापारा के जहरीले कैके ने मेरी सारी तवज्जो एक तरफ मबजूल करा ली। ये गफलत के सिर्फ चंद लम्हे थे और इन्हीं लम्हों में मुझ पर क़यामत गुजर गई। तलवार के एक भरपूर हाथ ने मेरी गर्दन उड़ा दी थी। इसी लम्हे जब मैंने तलवार की ज़रब अपनी गर्दन पर महसूस की थी तो मैंने सोचा था कि मापारा अपने ऐद से फिर गई और मैं कत्ल कर दिया गया। मेरे लिए ये मौत का दूसरा तजर्बा था। मैं एक बार बदामा में भी मौत के इस तजर्बे से इस वक्त गुजर चुका था जब मीरठ के नवाब साहब के गुंडों ने मुझे कत्ल किया था। तकलीफ और अज़ियत की इंतहा ने मुझे ज़्यादा न सोचने दिया और मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मेरा आखिरी एहसास ये था कि मैं मौत से हमकनार हूँ। तेज़ हवाओं की सनसनाहट, गहरा अंधेरा और मेरा मुतहर्रिक वजूद, मुझे बहुत देर तक याद ही ना आ सका कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी यादों के दरीचे खुलने लगे। मुझे कत्ल कर दिया गया था, मैंने सोचा, और इसके साथ ही मैंने अपने अंदर खौफ की एक लहर सी महसूस की। क्या फरिश्ते मुझे लेकर आसमानों की तरफ जा रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है, मेरे नीम गनूदा जहन ने जवाब दिया। मुझे अपनी तमाम जिंदगी के गुनाह सवाब याद आए। मुझे आलम बरज़ख में रखा जाएगा और फिर मेरी रूह पर अजाब मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मैंने दुनिया में रहकर बड़ी गुनाहगार जिंदगी गुजारी थी। अजाबों के खौफ ने मुझ पर दहशत तारी कर दी और मेरा जहन फिर अंधेरों में भटक गया। आंखें खोलिए और इन दरो दीवार को पहचानिए, ये आपके लिए अजनबी नहीं। हमजाद की आवाज़ मुझे अंधेरों से उजाले में खींच लाई। हमजाद, मेरे जहन ने सोचा, तो क्या मैं अभी जिंदा हूँ? इस एहसास की मसरत ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। खानकाह में बुड़बुड़ाया, मैं इन दरो दीवार को पहचानता हूँ, मगर अपने जहन पर बोझ न डालिए। फिलहाल आपको आराम की ज़रूरत है। आप बदामा पहुंच चुके हैं। हमजाद की आवाज़ सुनाई दी। बदामा, मगर कब, किस तरह? आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन अभी आपका ज़ख्म ताज़ा है और आपका जहन जिस सदमे से दो चार हुआ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि आप अपने जहन को हर किस्म के फ़िक्र तरद्दुद से बचाएं। इस वक्त सिर्फ इतना जान लीजिए कि आपको कोई ख़तरा नहीं। अब आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसकी राहें हमवार करने के लिए मुझे फौरी तौर पर आपसे जुदा होना है। मैंने ऐसे इंतज़ामात कर दिए हैं कि आपको यहाँ कोई नुकसान ना पहुँच सके। मैं जल्द लौट आऊँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। संगीन से संगीन हालात में भी हमजाद ने कभी मेरी वफादारी से मुंह न मोड़ा था। इसने मेरे हुक्म की तकमील की। न सिर्फ ये, बल्कि इसने मुझे आने वाले ख़तरात से हर वक्त आगाह किया था। वो मेरे लिए सख्त अजाबों से गुजरा था। इसने हमेशा मेरी बेहतरी सोची थी। मुझे इस पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा था। मुझे यकीन था कि मेरे लिए जो कदम भी उठाएगा मेरी ही भलाई का होगा। इसलिए इस वक्त मैंने कुछ ना जानते हुए भी इसे जानने की इजाज़त दे दी।
हमजाद के मशवरे के बावजूद मैं अपने जहन को चीजों से बरसरे पैकार है। नाहिद भी इनसे जा मिली है। नाहिद को इतने कम अर्से में दोबारा मलका पहुंचने वाली कुव्वत मापारा की हो सकती थी, क्योंकि हमजाद की इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता रात ही वो मलका पहुंच चुकी थी। मुजाहिदीन इस वक्त खुद अपनी मुसीबत में गिरफ्तार थे, इसलिए इनकी तरफ से किसी किस्म के खतरे का सवाल ही नहीं था, और इस सूरत में तो इनकी तरफ से हर तरह का खतरा तकरीबन खत्म हो चुका था, जबकि इन तक ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि मुझे कत्ल किया जा चुका है। कायम खान तारिकुल दुनिया बुजुर्ग मुजाहिदीन अब तक मलका वापस नहीं पहुंचे थे और वो अभी तक रास्ते में ही थे। मुजाहिदीन तो है मेरे कत्ल की खबर से मुतमिन हो चुके थे, लेकिन अंग्रेज हकाम को मेरी तरफ से सख्त तशवीश लाहक थी। इनकी तमाम मशीनरी मुझे तलाश करने के लिए हरकत में आ चुकी थी। इनमें CID के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शामिल थी। बैक वक्त कई 100 फौजियों की मौत ने अंग्रेज हकाम को बुखला कर रख दिया था। इस वक्त भी फौज की एक बहुत बड़ी तादाद मुझे इन पहाड़ों में ढूंढती फिर रही थी, जहां मैं कल तक मौजूद था। अंग्रेज हकाम ने एहतियातन वहां फौज के ऐसे दस्ते रवाना किए थे जिन तक गुज़श्ता पुरसरार और हौलनाक वाक़े की इत्तला अब तक न पहुंच पाई थी, ताकि वो मेरे बारे में जानकर खौफजदा न हो जाएं। अंग्रेज हकाम की ये चाल कारगर साबित हुई थी, वरना अगर इन फौजियों को ये मालूम हो जाता कि इनसे पहले मेरी तलाश में आने वालों का क्या हशर हुआ था, तो वो कभी ऐसी हिम्मत न करते, और अगर तहम्मुल हुक्म पर मजबूर ही होना पड़ता तो इतने बेबाक व बेखौफ न होते। जैसा कि हमजाद ने बताया था कि वो एक एक गार में जंगते फिर रहे हैं। अंग्रेज फौज को मेरे पीछे मापारा ने लगाया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था कि अब मापारा इनकी कोई रहनुमाई नहीं कर रही है, वरना वो इस तरह ख्वामख्वाह इन पहाड़ों में न भटकते फिरते, जहाँ से मैं सैकड़ों मील दूर पहुंच चुका था। गालबन मापारा जो चाहती थी वो मकसद पूरा हो चुका था, और अब वो इस वक्त तक के लिए फिर मेरी तरफ से गाफिल हो गई थी, जब तक कि मैं एक बार फिर इसे काबिल न हो जाऊं कि इसका कोई नया नादीदा हमला सह सकूं। मेरा हमजाद मापारा के बारे में कुछ भी मालूम न कर सका था, और ये एक खतरनाक बात थी। मुझे हर वक्त मापारा की तरफ से खतरा था, और शायद यही इसका मकसद भी था कि मुझे सुकून न मिल पाए। वो अपने मकसद में कामयाब थी। मैंने मापारा के बारे में जो अंदाजा लगाया था, इसका हासिल यही था। वक्ती तौर पर इसने खामोशी इख्तियार कर ली है, लेकिन इसकी तरफ से मुतमिन होना बहरहाल खतरे से खाली नहीं था। हमजाद ने मुझे जो इत्तलात फराहम की थी, मैं बहुत देर इन पर गौर करता रहा। हमजाद भी मेरी इस कैफियत से बेखबर नहीं था, इसलिए इसने मुझे मुखातब करने की जरूरत महसूस नहीं की। हर चंद के अभी मुझे बताने के लिए इसके पास बहुत सी इत्तलात थी, जिनका ताल्लुक मेरी आइंदा जिंदगी से था। मैं अपने ख्यालों में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने काफी देर इस बात की तरफ तवज्जो न दी जो मेरे लिए खासी अहम थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। हमजाद रुखसत होने के लिए इजाज़त तलब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। जाओ और जो मुनासिब समझो करो, मैंने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। दिन भर के हंगामों ने मेरे अजाब को झंझोड़ कर रख दिया। तन्हाई मिलते ही मेरा ज़हन गुज़श्ता वाक़यात की भूल भुलैयों में उलझने लगा, लेकिन मुस्तकबिल मेरे लिए क्या होलनाकियाँ लाने वाला था, मैं इससे बेखबर था। मेरे ख्याल की रो भटकते भटकते इस तरीक़ल दुनिया शख्स की तरफ चली गई जिसे मैंने अब तक नहीं देखा था। मेरे दिल में इसे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने आंखें बंद करके नाहिद और कायम खान का तस्वर किया, क्योंकि मेरे इल्म में था कि वो शख्स इन्हीं लोगों के हमरा होगा। मेरे तस्वर की सतह पर नाहिद का चेहरा उभरा, गैज़ो गज़ब में डूबा हुआ चेहरा। इसकी पुश्त पर बंदूक की नाल नजर आ रही थी। वो कमर से तलवार भी बांधे हुए थी। मैंने अपने तस्वर का दायरा वसी किया और चौंक पड़ा। नाहिद अकेली थी। चौंको मत शेख, इसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे दूसरा ज़हनी झटका लगा।
ये आवाज़ 100% मापारा की थी। मैंने एक चमकीला गुब्बारा नाहिद के घोड़े के साथ साथ मुतहरक देखा। तुम्हारा हमजाद तारिक दुनिया शख्स कायम खान और दूसरे लोगों को भटकाने में कामयाब हो चुका है, और अगर मैं दरमियान में ना आती तो मुमकिन था कि नाहिद भी कभी तुम तक पहुंचकर अपने इंतकाम की आग ना बुझा पाती। सोचो, इस मासूम लड़की पर तुमने कितना जुल्म किया है। तुम्हें इस जुल्म की सज़ा न मिलना नाइंसाफ़ी है। मैं समझती हूँ कि इस कमज़ोर और बेबस लड़की से मुकाबला करने के लिए तुम्हें अपनी पुरसरार कुव्वतें बरूए कार लाने की ज़रूरत नहीं। एक गैरतमंद और बाज़मीर शख्स की तरह जीना सीखो। मैं तुम्हारे और नाहिद के दरमियान सिर्फ इस हद तक दखल दूंगी कि वो तुम तक पहुंच जाए और तुम्हारा हमजाद दरमियान में ना आ सके। मैं एक शहरज़ादा शख्स की तरह सब कुछ देखता रहा, सुनता रहा, जैसे एक तमाम वाक़े का मुझसे कोई ताल्लुक न हो। मैंने मापारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि मेरे इल्म में था कि जिस तरह मापारा अपनी बात मुझ तक पहुंचाने की कुव्वत रखती है, वो मेरी बात भी सुन सकती है। माँ, मेरे जहन में हमजाद का ख्याल आया और मैंने आंखें खोलकर सिलसिला तसव्वुर मुनक़ता कर दिया ताकि दोबारा हमजाद का तसव्वुर करके इससे राब्ता कायम कर सकूं। मैंने आंखें बंद की और हमजाद का तसव्वुर करने लगा। मैंने एक खनकता हुआ कहका सुना और कहके का ज़ाहिर मेरी समात में उतरता चला गया। मापारा जालिम, मैं बुड़बुड़ाया। मैंने तुमसे अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि इस मामले में तुम्हारा हमजाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा, फिर नाहक जक मारने की क्या जरूरत है। मापारा की आवाज़ गार में गूंजी। तुम इससे राब्ता कायम न कर सकोगे इस वक्त तक जब तक मैं न चाहूं, और मैं इस वक्त तक ये नहीं चाहूंगी जब तक। खैर रहने दो, आंखें खोलो। नाहिद गार के बाहर पहुंच चुकी है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना इशार कर रही हूँ। तुम्हारे अंधेरे गार को रोशन किए दे रही हूँ ताकि तुम एक दूसरे पर भरपूर और जचे तुले वार कर सको। खतरा बिल्कुल मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैं कोनियों के बल उठकर बैठ गया। तारीक गार एकदम रोशन हो गया। मैंने मापारा के हेवले को गार में दाखिल होते देखा और इसके पीछे नाहिद किसी शहरज़ादा की तरह आती दिखाई दी। इसके हाथ में बरहना तलवार चमक रही थी। मेरा दिल डूबने लगा। मुझ पर नजर पड़ते ही जैसे नाहिद होश में आ गई। तू मैंने आखिर तुझे ढूंढ ही लिया। ये कहते हुए वो बिजली की सी तेजी से मेरी तरफ लपकी, और अगर मैं उछलकर फौरन एक तरफ ना हो जाता तो इसकी तलवार का वार मेरी गर्दन उड़ा चुका होता। नाहिद अपने ही जोर में एक तरफ गिरी और इस दौरान मुझे करीब पड़ी हुई बिसाखी उठाने का मौका मिल गया। नाहिद संभल कर पलटी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नाहिद जुनूनों की तरह चीखी। नाहिद संभल कर पलटी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नाहिद जुनूनों की तरह चीखी। नाहिद की तलवार का पहला वार मैंने बिसाखी पर रोक तो लिया, मगर तलवार की ज़रब इतनी शदीद थी कि बिसाखी मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। तलवार फिर चमकी। मौत सर पर होती है तो आदमी की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। मैंने वो खतरनाक वार भी एक तरफ लुढ़क कर रायगां कर दिया, मगर नाहिद के जिस्म में तो जैसे बिजलियां सी कूद रही थी। मुझे एतराफ़ है कि इस वक्त मैंने खुद को बहुत हरासा और खौफज़दा महसूस किया, मगर एक टांग से माजूर होने के बावजूद मैं जिस फुर्ती और मुस्तैदी का सबूत दे रहा था वो यकीनन मेरी हिम्मत ही थी, वरना इस सूरत हाल में कोई दूसरा शख्स होता तो कभी का हाथ पैर छोड़ चुका होता। मौत के खौफ ने मेरे सारे हवास बेदार कर दिए थे। मुझे याद है कि मैं नाहिद के वार से बचने के लिए तेजी से एक तरफ सिरका था, लेकिन मेरे दाएं बाजू में तलवार की नोक उचटती हुई सी लगी। मैंने एक बार फिर संभलना चाहा था और इसी कश्मकश में एक बार उठकर औंधे मुंह गिरा था। मैं इसी गार की दीवार में उभरे हुए एक पत्थर से टकराया। मुमकिन है कि मैं कोनियों के बल उठने की कोशिश में कामयाब हो जाता, मगर इसी वक्त मापारा के जहरीले कहके ने मेरी सारी तवज्जो एक तरफ मबजूल करा ली। ये गफलत के सिर्फ चंद लम्हे थे और इन्हीं लम्हों में मुझ पर क़यामत गुजर गई। तलवार के एक भरपूर हाथ ने मेरी गर्दन उड़ा दी थी। इसी लम्हे जब मैंने तलवार की ज़रब अपनी गर्दन पर महसूस की थी तो मैंने सोचा था कि
کہ माँ पारा अपने ऐद से फिर गई और मैं कत्ल कर दिया गया। मेरे लिए ये मौत का दूसरा तजर्बा था। मैं एक बार बदामा में भी मौत के इस तजर्बे से इस वक्त गुजर चुका था जब मीरठ के नवाब साहब के गुंडों ने मुझे कत्ल किया था। तकलीफ और अजियत की इंतहा ने मुझे ज़्यादा न सोचने दिया और मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मेरा आखिरी एहसास ये था कि मैं मौत से हमकनार हूँ। तेज़ हवाओं की सनसनाहट, गहरा अंधेरा और मेरा मुतहरक वजूद, मुझे बहुत देर तक याद ही ना आ सका कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी यादों के दरीचे खुलने लगे। मुझे कत्ल कर दिया गया था, मैंने सोचा, और इसके साथ ही मैंने अपने अंदर खौफ की एक लहर सी महसूस की।